मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे दया चाय ला जल्दी। हाँ टप्पू के पापा, चाय में गरबा डाल के लाती हूँ। क्या? अरे वो कप में चाय डाल के लाती हूँ। हाँ ला भाई जल्दी ला। मैं भी। और ढोलीदा ढोल रे वो गाड़ मरे हिचले विचे। ढोलीदा ढोल रे वो गाड़ मरे हिचले विचे। ढोलीडी जल्दी चाय देन मने मोड़ थाय छे। ढोलीडी जल्दी चाय देन मने मोड़ थाय छे। हिचले विचे रे मरे हिचले विचे। हिचले विचे रे मरे घर में बप्पू छे। ढोलीदा ढोलीडी जरा शांति राखने मने चाय पीवा दे। ढोलीडी शांति राखने मने चाय पीवा दे। देखो टप्पू के पापा, ये नवरात्रि का त्योहार है ही ऐसा। अच्छे इसके रंग में रंग जाते हैं। लेकिन तेरी तरह नवरात्रि के रंग में कोई नहीं रंगता। तू तो नींद में भी गरबा करती है। कल रात को कितनी लातें मारी है तूने मुझे पता है? पर मैं हूँ ही ऐसी। टप्पू के पापा चलिए ना, मेरे साथ गरबा कीजिए ना। अरे भाई चाय पीने देना भाई। नहीं, एक राउंड बस एक। अरे भाई चाय ठंडी हो जाएगी। मैं नहीं बना के दूंगी। अरे टाइम नहीं है, दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे अभी टाइम आप बिगाड़ रहे टप्पू के पापा। चलिए ना, अभी तक तो एक राउंड हो भी गया होता। चलिए अरे अभी नहीं चलिए ना टप्पू के पापा, चलिए ना। ढोलीदा ढोल रे वो गाड़ मरे हिचले विचे। ढोलीदा ढोल रे वो गाड़ मरे हिचले विचे। हिचले विचे रे मरे। ढोलीदा ढोल रे वो गाड़ मरे हिचले विचे। ढोलीदा ढोल रे वो गाड़ मरे हिचले विचे। ढोलीदा ढोल रे वो गाड़। सॉरी क्या कर रही है दया तू? सॉरी टप्पू के पापा। मैं अभी दूसरी चाय लेकर आती हूँ। अरे चाय छोड़, ये तो पूरा शर्ट बिगड़ गया मेरा। सॉरी। ये देखिए शर्ट है। क्या हुआ? वो मुझे ये देखिए। क्या देखिए, इतना बड़ा हो गया, एक चाय पीनी नहीं आती। नहीं बाबूजी वो मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। क्या वो क्या? कहाँ बाबूजी? हाँ क्या बोल रहा था? क्या वो क्या? नहीं कुछ नहीं। चलो भाई, खड़ा क्या है? फटाफट कपड़े बदल और दुकान जा। हाँ वो अरे वाह, हर जगह नवरात्रि का माहौल छाया हुआ है। आवत रामवाने गरबे घुमवाने मारी मारे जो। वाह बाबूजी, आप भी नवरात्रि के रंग में एकदम रंग गए हैं। वो तो बस ऐसे ही बहू। मैं अपने कमरे में हूँ। जी बाबूजी। बस भाई बस, और तू गरबा मत कर, फिर से चाय गिरेगी। नहीं बिल्कुल नहीं। आइए ना, चाय तैयार है। आइए बैठिए। हाँ बस ये नई चाय आपके लिए तैयार है। टप्पू के पापा, जरा फर्स्ट चाय पीजिए। हाँ क्यों? वो क्या, मुझे क्लब हाउस में जाना है। पूरी महिला मंडल है ना, उनको गरबा सिखाने के लिए। इसमें सिखाने का क्या, सबको आता तो है। हाँ बराबर आता है, पर क्या है कि इस बार कुछ नया अलग करने का सोचा है, इसलिए। टप्पू के पापा, आप भी चलिए ना, आप भी गरबा सीखिए, मजा आएगा। किसको? मुझे। आइए ना। तुझे तो मजा आएगा, लेकिन मैं यहाँ गरबा सीखने बैठ गया ना, तो मेरी गैरहाजिरी में उधर दुकान में नट्टू काका और बाघा को मजा आ जाएगा। कस्टमर को छोड़ के वो दोनों गरबा करने लगेंगे। बाघा, ए
भागा। बोलिए। कब आ रही है? When it is coming? बस नट्टू काका, थोड़े ही दिनों में आ रही है नवरात्रि। अरे मैं नवरात्र की बात नहीं कर रहा हूँ भागा बॉय, मैं माल की डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा नट्टू काका, माल की डिलीवरी तो कल हो जाएगी। वेरी लेट, बट वो कब आएगी? अभी बताया तो सही नट्टू काका, डिलीवरी कल आ रही है। अरे बागा बॉय, अब मैं नवरात्रि की बात कर रहा हूँ। ओ अच्छा, नवरात्रि। बस 3 दिन के बाद नवरात्रि आ रही है। ठीक है, लेकिन वो पहले आ जानी चाहिए। नवरात्रि पहले कैसे आ सकती है? रॉन्ग अगेन बागा बॉय, अब मैं डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। ओ अच्छा, नवरात्रि के ऑर्डर बुक होंगे, उसके पहले डिलीवरी आ जानी चाहिए। ओह माय गॉश, आ गई माल की डिलीवरी। बावरी। अरे, बागेश्वर जी, हेलो नट्टू काका। बावरी जी आप? हाँ, तुम सवेरे सवेरे यहाँ मत आया करो, सेठ जी गुस्सा करेंगे। पता है, लेकिन नवरात्रि आ रही है। बावरी जी, नवरात्रि तो 3 दिन के बाद आ रही है। अभी 3 मिनट में सेठ जी अगर यहाँ आ गए और आपको यहाँ देख लिया तो हम पर बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ, पता है बागेश्वर जी, लेकिन क्या करूं, मैं अपने आप को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाई क्योंकि नवरात्रि आ रही है। बावरी जी, नवरात्रि तो हर साल आती है। हाँ बागेश्वर जी, पर इस बार हम खूब धूम मचाएंगे, जलसा करेंगे। और आपको पता है हम लोग क्या करने वाले हैं? क्या? बागेश्वर जी, हम दोनों बड़ी नवरात्रि में जाएंगे और आप मुझे बड़ी नवरात्रि में ले जाने के लिए सीजन पास खरीदोगे। अच्छा बागेश्वर जी, आपको पता है सुपरसोनिक नवरात्रि ब्लास्ट होने वाली है। आप बस उसके कपल सीजन पास खरीद लो। 9 दिन के सिर्फ 10,000 रुपए। 10,000? ओह माय गॉश, इतना महंगा? लोगों ने त्योहार को बिजनेस बना दिया है। देखो ना नट्टू काका। हाँ नट्टू काका, आपकी बात तो सही है, लेकिन नवरात्रि आ रही है। बागेश्वर जी, हमें जल्द से जल्द वो पासेस खरीदने पड़ेंगे। चलिए ना, चलते हैं। अगर हमसे गलती से मिस्टेक हो गई तो सारे पासेस खत्म हो जाएंगे। बराबर है, लेकिन नट्टू बस, आप कुछ मत कहिए। मुझे पता है आपने मुझे दुकान के टाइम पर दुकान में आने से मना किया है, लेकिन आज मुझे मजबूरन आना पड़ा। मजबूरन? हाँ। अच्छा, ऐसे क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से आपको यहाँ दुकान में आना पड़ा? वो नवरात्रि आ रही है ना, तो वो डांडिया के पासेस फटाफट बिक रहे हैं, तो मैं बागेश्वर जी को कहने आई थी कि जल्दी से पासेस खरीद ले। तो ये बात तो फोन पर भी बता सकती थी, उसके लिए यहाँ दुकान में आने की क्या जरूरत है? हाँ, पर आपने तो बागेश्वर जी को दुकान में फोन स्विच ऑफ रखने के लिए कहा है ना। उठा। जी बोलिए सेठ जी। फोन चालू है तेरा? फोन चालू है इसका? हाँ, पर मुझे नहीं पता था ना कि फोन चालू है। मुझे लगा कि फोन स्विच ऑफ होगा। ठीक है, जो बोलना था वो बोल दिया तूने बाघा को? हाँ, बोल दिया। हाँ बस, तो फिर अरे जाओ। हाँ हाँ, जा रही हूँ। तो बागेश्वर जी, कब खरीद रहे हैं आप पास? बावरी जी, पासेस थोड़े महंगे नहीं है? थोड़े महंगे? अरे बहुत महंगे हैं। इट्स ए क्रिमिनली एक्सपेंसिव। क्रिमिनली एक्सपेंसिव? और नहीं तो क्या, इतने महंगे पास खरीदने के लिए तुम्हें अपने पर्स की हत्या ही करनी पड़ेगी ना। कितना क्या है पास? 10,000। 10,000? तू पागल हो गई है बावरी? 10,000 के पास खरीद के कोई डांडिया खेलने जाता है? कोई जरूरत नहीं है इतने महंगे पास खरीदने की। अरे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हर साल धूमधाम से नवरात्रि होती है, इस साल भी होगी। एक काम करो, तुम दोनों वहीं गोकुलधाम सोसाइटी में ही आ जाना, वो भी फ्री में। अरे वाह, तो बागेश्वर जी पास खरीदना कैंसिल। इस बार हम नवरात्रि गोकुलधाम में ही मनाएंगे। मैं तो कहता हूँ अभी जा गोकुलधाम सोसाइटी में, दया और सब लेडीज जो गरबा की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तू भी जा, जाके कर प्रैक्टिस। अरे वाह, थैंक यू मीठा लाल जी। अरे मीठ, ठीक है, अच्छा मीठा चलेगा, ठीक है। तो मैं जाऊँ? कहाँ? दया बहन के पास गरबा की प्रैक्टिस करने। बोलो श्री अम्बे मात की। हे माता जी,
हर साल की तरह इस साल भी हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में गरबा करने के लिए जरूर पधारना। तो सब लोग गरबा की तालीम के लिए तैयार? वैसे तो हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में सब लोगों को गरबा आता है, पर इस बार कुछ नया, कुछ अलग करने का सोचा है। इसलिए मैंने गरबा के कुछ नए नए स्टेप सोच कर रखे हैं। तो मैं शुरू करती हूँ, आप भी मेरे साथ गरबा कीजिए। पहले हम सादे गरबे से शुरुआत करेंगे। मस्ती मौजम करते हम, ढोल बजावन घेर घुमावन, गरबे घूमे नवरातम जिरे, गरबे घूमे नवरातम जिरे, गरबे घूमे एक मिनट रुकिए। आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गौरी है। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है बेटा। किसे मिलना है? दया आंटी, आपसे। मैं आपसे गरबा सीखना आई हूँ। अरे गौरी बेटा, तुम मुझे जानती हो? दया आंटी, आप तो पूरे एरिया में सबसे बेस्ट गरबा करती हो। सबने कहा कि अगर गरबा सीखना तो गोकुल धाम में दया आंटी के पास जाओ। छान छान बड़ा। पर तुम रहती कहाँ हो? तुम्हें इस एरिया में कभी देखा नहीं है पहले? यही बाजू वाली बिल्डिंग में। हम लोग नए हैं, अभी शिफ्ट हुए वहाँ। बेटा, तुम्हारे घर में पता है ना कि तुम यहाँ आई हो? हाँ आंटी, वो तो सब लोगों को सब कुछ पता है। दया आंटी, आप मुझे गरबा सिखाएंगी ना? दया भाभी हम सबको सिखा रही है, तो तुम्हें तो जरूर सिखाएगी। तुम तो कितनी प्यारी बेबी हो। थैंक यू आंटी। और देखिए ना, गरबा सीखने की उसकी धगश कितनी है ना? बेटा, इस बार नवरात्रि हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में ही मनाना। बच्चा ये। हाँ आंटी, एकदम पक्का। तो सादा गरबा तो आप सब लोगों को आता ही है। अब मैं आपको 3 ताली, 2 ताली, दोहरियों और हिंच ये सब बताऊंगी। दया भाभी, हमें ये सारे नाम तो पता है, पर ये स्टाइल हमें खेलना नहीं आता है। हाँ, हमेशा हम लोग फ्री स्टाइल ही करते रहते हैं। तो दया भाभी, हमें जो स्टाइल नहीं आता है वो स्टाइल सिखाइए ना प्लीज। हाँ, इसलिए मैं आप लोगों को पहले 3 ताली के गरबा सिखाऊंगी। हाँ, मैं करती हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए। नहीं, दया भाभी पहले आप दिखाइए ना, फिर हम लोग आपको फॉलो करते हैं। राइट। नया है ना हमारे लिए तो। ताली ताली ताली, ताली ताली ताली। ओके। क्या बात है, क्या बात? ऐसा है। तो समझ में आ गया ना? हाँ, रोटी जैसा ये। हाँ, रोक लीजिए मुझे। हाँ। चलिए, आप सब लोग भी मेरे साथ कीजिए। रुकिए। ये रंग भरी रात्रि उमंगों के नाम है। गरबे पे घूमता आज गोकुल धाम है। अपनों के साथ में खुशियाँ तमाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। नाचता और झूमता आज गोकुल धाम है। अमर को चूमता आज गोकुल धाम। देखिए, सब लोगों का गरबा अभी अच्छा हो रहा है 3 ताली, लेकिन जो ताली है ना वो एक साथ नहीं हो रही है। अब मैं आपको दूसरा टेप दिखाती हूँ 3 ताली का ही। तो ऐसा कर सकते हैं, ताली ताली ताली। और दूसरा ऐसा भी है, ताली ताली ताली। हाँ, ये इजी चाय थी। चलिए, तो आप सब लोग भी मेरे साथ 3 ताली कीजिए। 1 2 3। अरे वाह गौरी बेटा, मैं देख रही हूँ तुमने तो बहुत जल्दी से सीख लिया बेटा। थैंक यू आंटी। तो चलिए, अब हम फिर से करते हैं। हाँ। वाह वाह वाह, मस्त किया, मस्त। सब लोगों ने मस्त किया। अब
सीखेंगे। हीच हीच। अभी देखिए, हीच में ऐसा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दौड़ना है, फिर से ऐसा हम गोल घूम सकते हैं, बराबर। चलिए शुरू करें। 1 2 3। बावरी, ध्यान से बावरी। हाँ सॉरी बावरी। लगा क्या आपको? पैर सब ठीक है ना? अरे कोमल भाभी, कैसे हुआ ऐसा? दया भाभी, आपने ये ऐसे घूमने वाला स्टेप बताया था ना, तो मेरा हाथ बावरी के हाथ में ऐसे फंस गया और वो वहां चली गई। ओ, कोमल भाभी, आपको ध्यान रखने का, और बावरी बहन आपको भी। राइट। अगर मुंह चढ़ गई तो कैसे ऐसा गरबा करेंगे? नहीं, गरबा ही नहीं कर। बराबर बराबर। थोड़ा ध्यान रख। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, मस्त किया सबने। और गौरी, तूने तो एकदम फटाफट सीख लिया बेटा। थैंक यू दया आंटी। मुझे लगता है कि बड़ी होके ये दूसरी दया भाभी बनेगी। अरे बड़ी होके तो ये मुझसे भी अच्छा गरबा करेगी। करेक्ट। थैंक यू आंटी। तो ये सब टेप की आप घर में प्रैक्टिस करना आ जाएगा। अभी मैं आपको एक नया टेप सिखाने वाली हूँ, एकदम अलग। और सुंदर हीरा ने मेरे ये टेप का नाम हवा हवाई रखा है। आपने कभी शायद नहीं देखा होगा। वो टेप मैं अभी करती हूँ। 1 2 3 4 5। चलिए, अभी ये टेप हम सब लोग साथ में करते हैं। हाँ। 1 2 3 चक्कर। क्या मस्त कर देगा। शाबाश। वाह दया भाभी, ये स्टेप सीखने के बाद तो कहना पड़ेगा, सुंदर भाई ने स्टेप का परफेक्ट नाम दिया है। सब लोगों ने मस्त गरबा किया, लेकिन हमसे भी फासम फास सिखाया गौरी ने। मूर्ति लहान कीर्ति महान है। वाह वाह, गौरी के लिए तालियां हो जाए। वाह बेटा, वाह, बहुत अच्छा किया। हाँ लेकिन दया आंटी, आप जैसा गरबा तो कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। अरे नहीं नहीं बेटा, ये सब मैं नहीं, माताजी मुझसे करवाते हैं। दया बहन, मुझे आपसे बहुत सारे स्टेप्स सीखने हैं, आप सिखाओगी ना? हाँ हाँ बावरी बहन, मेरे पास तो ढगलो टेप पड़े हैं। यो टेप, मस्तानी टेप, चक्कर चक्कर टेप, बहुत सारे हैं। हाँ, इस बार तो हम लोग ऐसा गरबा करेंगे ना कि सब लोग देखते रह जाएंगे। हाँ हाँ। हम तो ये गरबे के नए स्टेप्स अच्छे से करेंगे ही, और घेर जाके अपने अपने पति को भी अच्छे से सिखाएंगे। हाँ, गुड आइडिया। रोशन भाभी, हम सिखाएंगे कब? वो लोग तो पूरा दिन काम में बिजी होते हैं। अरे शाम को घर आने के बाद अंजलि भाभी। आज तो टप्पू के पापा घर आएंगे ना, तब मैं उनको नए नए टेप सिखाऊंगी, मजा आएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक मेरी मन की बात कहूँ। वो क्या है कि कब से आप लोगों को मैं गरबा सिखा ही रही हूँ, अब मुझे गरबा करने का बहुत मन हो रहा है। तो हम लोग हर बार करते हैं वैसा गरबा हो जाए। ये रंग भरी रात्रि उमंगों के नाम है। गरबे पे घूमता आज गोकुल धाम है। अपनों के साथ में खुशियाँ तमाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। ये राउंड मारना जरूरी है क्या? हाँ, ये बीच में सेकंड स्टेप है ना, तो चेंज करने के लिए वो राउंड है, ऐसा आगे आने के लिए ऐसा। ठीक है ना, इतना काफी है। इतना क्या काफी? आप उठो बरा, मैं टीचर हूँ आज, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही आपको करना पड़ेगा। अभी फॉलो करो मुझे। हाँ। अभी ये फर्स्ट स्टेप ऐसा है, नया है अभी है ये, ऐसा ऐसा
अच्छा ये ऐसा, ये ऐसा। माधवी ये बहुत कठिन स्टेप है, थोड़ी इजी बताओ ना। काई कठिन वगैरह नहीं है, बहुत इजी है। और आप विद्यार्थियों को अगर कोई प्रश्न कठिन लगता है तो आप क्या करवाते हो, उनसे प्रैक्टिस करवाते हो ना, तो बस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। हाँ चलो अभी करो। हाँ आता ऐसा करके ऐसा आना है। ये फिर काय झालं? नहीं काय नहीं, ठीक है। हाँ ये ना, हाँ छान छान। हाँ अभी दूसरा है ऐसा, ये झुक के, फिर ये हाँ ये झुक के, फिर ये। अबे झुक के ताली मारनी है, आप कैसे कर रहे हैं? अरे माधवी कितना झुकना है? अभी मैं यहाँ पे ताली मारूं कि नीचे ताली मारूं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। हाँ ये हाँ 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 ये अभी शुरू से। हाँ ये आया, हाँ फिर ये आया, हाँ फिर राउंड लिया, हाँ फिर ये और ये। अबे झुक के ताली कौन मारेगा? भूल जाते हो आप स्टेप। तो माधवी एक स्टेप भूल गया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। ये गरबा है ना, गणित जैसा होता है। गरबा और गणित का क्या संबंध है? मोटा संबंध है। क्या है, गणित में कैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो गणित सॉल्व होता है कि नहीं, वैसे ही गरबा स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सॉल्व होता है। गरबा सॉल्व होगा मतलब अच्छा लगता है वो करेंगे तो वैसा। चला चला। आय संबंध जोड़लाय, वाह। ये फिर ये, हाँ ये ना, ये ऐसा जंप मारना है लेकिन करते वक्त। हाँ फिर झुकना है नीचे। इसमें भी झुकना है? तो झुकना है, ऐसा क्या है? इतना झुकना पड़ रहा है माधवी। हाँ अभी ऐसा, ये फिर ये राउंड है ना, फिर ये, हाँ वेरी ये, गुड, ये फिर ये, शाबाश, ये काय झालं? अहो बस असं काय? गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। रोशन तूने बंद तो कर देता यार। आ શું કરે છે की हमको गरबा करना है, भांगड़ा नहीं बाबा। और सोनिया मैं तो ऐसे ही करता हूँ गरबा। ए रोशन तू आमा मामा मम बहु कूटाकूट करे छे। और सोनिए इसको कूदा कूद नहीं और भंगड़ा कहते हैं। हाँ रे मैंने मालूम छे कि इसको भांगड़ा कहते हैं, लेकिन अभी हम भांगड़ा नहीं गरबा कर रहे हैं। और गरबा ऐसे, ओके ओके। अभी मैं जैसा जैसा बोलती हूँ ना वैसा वैसा कर, मुझे फॉलो कर, ओके? सोनिया तुझे तो मैं सालों से फॉलो कर रही हूँ यार। चाल अभी रिहर्सल कर, चल ओके? अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल। और सोनिया की हो गया, तू बैठ गई, कितना बढ़िया तूने मेरे को गरबा सिखाया, मजा आ गया। चलना गरबा और करते हैं। रोशन बहुत थाकी गई बाबा। और सोनिए इतना बढ़िया गरबा सिखा के तो थक गई। रोशन 5 मिनट रेस्ट करवा दे। हाँ सोनिए मैं एक काम करता हूँ, तेरे लिए फर्स्ट क्लास नाश्ता लेके आता हूँ। हाँ सच्ची? आए मची डाले। हंस, हाँ कोमल, एक स्टेप करते हो 2 लड्डू खाते हो, इस चक्कर में तुमने एक पूरा प्लेट खाली कर दिया। घूमर गरबा करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है और एनर्जी के लिए खाते रहना जरूरी है। नो मोर लड्डूस, चलो स्टेप करो। 2 टाइम तो खाने दो ना। हंस, अब जब तक तुम 2 पूरे राउंड कंप्लीट नहीं करते ना, तुम एक भी लड्डू को हाथ नहीं लगाओगे। चलो स्टार्ट करो। गरबे घूमता आज
ऐसा नहीं था हंस, एक मिनट। हाँ हंस, तुम्हें सिखाने के चक्कर में मैं खुद भूल गई। कोमल, एक काम करते हैं, हम दोनों बादाम खा लेते हैं, फिर हम कोई स्टेप नहीं भूलेंगे। चलो चलो। अरे चलो। हंस, इतने आओ, लड्डू आओ, खाए, अभी तुम्हें आओ। बादाम खाना है। मेरी आओ। बात सुनो। एक मिनट तारक, एक मिनट। क्या हुआ, हो गया? अच्छा क्या? क्या अच्छा क्या तारक? जो मैंने सिखाया है वो करना है। तारक, मैंने नीचे ताली मारना कब सिखाया? अब सिखाया एग्जैक्टली, ये तो ध्यान नहीं पड़ा, ऐसा बोला था। लास्ट टाइम सिखा रही हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है? हाँ ठीक है। इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे याद रहेगा अंजलि, ये सब पहले इधर हाथ कब ले जाना, फिर यूं कब लाना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। सॉरी 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 सॉरी। देखो अंजलि, देखो मैंने जानबूझ के नहीं किया। लास्ट टाइम प्लीज, ठीक है? हाँ वो बताओ कैसे था, कैसे था? 1 2। हाँ ये एक्चुअली, हाँ ऊपर, अरे ऊपर। 1 2 1 2 हाँ 3 3 4 हाँ 5 5 6 6 7 7 8 1 2 2 3। थक गया यार, हो गया। थक ही जाएंगे ना। देखिए, मैं मानती हूँ कि परफेक्शन के साथ आप गरबा नहीं कर सकते, पर कभी भी कुछ भी करें ना, थोड़ा ग्रेस होना बहुत जरूरी है, जो मैं आप में बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ। और उसका रीजन एक ही है। टमी, मोटे हो गए आप, वजन बढ़ गया आपका। बस आज से डबल डाइटिंग शुरू। क्या वजन कम करना पड़ेगा अंजलि? देखो नवरात्रि में गरबा खेलते खेलते तो वजन वैसे ही कम हो जाता है ना, फिर क्या जरूरत है डाइटिंग की? हाँ, पर तारक, थोड़ा अच्छे से डाइटिंग करेंगे तभी तो आप उछल उछल के गरबा कर पाएंगे ना। तुमसे तो कोई बहस कर ही नहीं सकता। हाँ, पर आप मेरे साथ गरबा तो खेल सकते हैं ना। अंजलि, कहाँ लेखक से गरबा करवा रही हो भाई? मैं लेखक हूँ, तुम चाहो तो मैं गरबे पे पूरी पुस्तक लिख सकता हूँ, लेकिन गरबा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सब ये सब ऐसा ऐसा सब करना भाई बहुत मुश्किल है। मुश्किल सिर्फ हो रही है आपके वजन की वजह से। इसके लिए आपका डबल डाइटिंग तो बनता ही है तारक। क्या करें? आइडिया! एटीएम स्पेशल डाइट रेसिपी आ गई। जूस देखिए तारक, आधा कप नींबू पानी, आधे से कम करेले का जूस, 8 ड्रॉप अदरक का रस, थोड़ा सा हनी एंड सियाची सीड्स। दिन में 3 बार ये जूस पीने से आपका वजन फटाफट कम हो जाएगा। वेट, आई एम गेटिंग इट। अरे सुनो सुनो अंजलि, अरे क्या, अरे अंजलि मैं करता हूँ ना गरबा, दाना पानी बंद मत करो भाई, मैं अच्छा करूंगा। क्या लचक है, अरे वाह वाह वाह। ऐसे 1 2 3 4 1 2 यार, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, गरबा है, ताल पे बस ताली बजानी है, ठीक है? प्रैक्टिस। ये हाँ बस, अभी यहाँ पे ये बबीता बबीता बबीता, ये एक ही टाइम पे ताली बजाना, स्टेप करना और फिर ऐसा राउंड करना, एक ही टाइम पे 3 काम मैं कैसे करेगा? यार सब हो जाएगा, बस प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं, ठीक है? कन्फ्यूजन है मेरे को। कुछ नहीं, तो हम लोग प्रैक्टिस करें, सब हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। चलो ये 1 2 3 4। गरबे पे घूमता आज गोकुल धाम है, अपनों के साथ में खुशियाँ तमाम है। तो गरबा की तालीम के लिए तैयार? गरबे की तालीम? तू मुझे गरबा करना सिखाएगी? इसमें सीखने का क्या, इतने साल से हम करते तो आ रहे हैं। बराबर है, लेकिन इस साल हम कुछ नया करेंगे। अच्छा, मैं आपको गरबे के नए नए टेप सिखाऊंगी। ठीक है, दिखाओ। देखिए, पहला टेप ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चक्कर ताली, चक्कर ताली, ताली 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 ताली। हाँ? ये कितनी ताली है? 5। देखिए, 1 2 3 4 5
अच्छा वो इधर पैर भी उठाने का है? जरा मजा है। आपको अगर ज्यादा ताली करनी हो तो कर सकते हैं। नहीं नहीं ठीक है, तो इजी एकदम आ जाएगा अभी फटाक से। समझ गया। देखेंगे ना। ठीक है भाई, अभी देख मैं करता हूँ। समझ गया, इजी है, इसमें क्या नया सीखने का। नहीं, ये ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत सुंदर है ये। 1 2 3 4 बहुत इजी हुआ। 5 चक्कर ताली, चक्कर ताली, ताली 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 हो गया। हाँ बोलिए मेहता साहब। अरे भाई जेठालाल कहाँ हो? मैं घर पे। सोडा पीने आ नहीं रहे हो? सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं आ रहा हूँ। ओके जल्दी आओ। चल दया, मैं आता हूँ जरा। कहाँ जाना है? मैं सोडा पी के आता हूँ। अरे पर अभी हमें टैप सीखना बाकी है ना। अरे आ गया ना, देखना ये हो गया, ये हो गया, फिर चक्कर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाँ पर हमने म्यूजिक में कहाँ किया? वो करना पड़ेगा। चल बहुत जल्दी चालू कर, चल फटाफट चल। बस आ गया। इतना ही है ना? अभी दूसरा टैप। अरे बाद में, आज के लिए इतना काफी है, और दूसरा टैप कल सीखूंगा। हाँ, पर आप ये टैप है ना, जरा मन में एकदम ममड़ाते रहना। अरे ये देखिए, ये 1 ये 2 ये हुआ, ये हुआ, चक्कर ताली, हाँ ये हुआ, फिर ताली 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 ताली। चल तू कर। हाँ ठीक है। दिल खुश हो गया यार। क्या हुआ? नहीं हाथी भाई जरा पास कीजिए। क्या हो गया भाई? क्या हो गया भिड़े मास्टर? अरे भाई मत पूछिए, ये सब गरबा सीखने के चक्कर में हो गया है। ये माधवी ने गरबा सीखा तो ऐसे झुक के स्टेप सिखाया है ना कि मैं पूरी तरह से झुक गया हूँ। जरा भी सीधा होने की कोशिश करता हूँ तो नहीं हो पा रहा। अरे रे। सच में भिड़े मास्टर, गरबा खेलना आसान नहीं है। मेरा तो गरबा खेलने से वजन बढ़ गया। अरे डॉक्टर आदि, गरबा खेलने से वजन कम होता है, तुम्हारा बढ़ के गया। अरे भाई मैं जैसे जैसे गरबा करता गया मेरी भूख बढ़ती गई और मैं खाता गया, और एक पॉइंट पे मुझे स्टॉप करना ही पड़ा। कि खाना? नहीं, गरबा। अरे डॉक्टर हाथी, गरबे के चक्कर में आपका तो वजन बढ़ गया, तो डाइटिंग मेरी शुरू होने वाली थी, वो भी डबल डाइटिंग। वो कैसे? अरे क्या बताऊं बेड़े भाई, पूछो मत। भाई गरबा करते हुए 2 मिनट सांस लेने के लिए क्या रुका, अंजलि को तो मौका मिल गया। बोले आपका तो वजन बढ़ गया, आप जल्दी थक जाते हो, आपको अपना वजन कम करना पड़ेगा, इसलिए कल से ही डबल डाइटिंग शुरू। बोलो। ओ यारो, ओ मेरे केस में तो एकदम ही उल्टा है। रोशन डार्लिंग मेरे को नए स्टेप सिखा रही है, मेरे को बहुत ज्यादा जोश चढ़ रहा है, मैं और भी ज्यादा नाच रहा हूँ, और रोशन डार्लिंग उल्टा थक रही है। सही ना, तू नहीं। लेकिन मेरे केस में ना मैं थकता हूँ ना बबीता थकती है। लेकिन क्या है, ये गरबा करना बहुत डिफिकल्ट है। मैथमेटिक्स का कोई भी कैलकुलेशन हो मैं इजीली करता, इजीली। लेकिन गरबे का कैलकुलेशन अरे को कुछ समझ में ही नहीं आता। सेम टाइम पर ताली बजाओ, सेम टाइम पर स्टेप लो, सेम टाइम पे सर्कल करो। अरे तीनों चीज एक साथ कैसे करेगा? जनक उन्नी व्यायाम परिवर्तन उन्नी पुरुष अरे ऊरे यातला इरक्के कन्वर्जन इरक्के। हाँ यार भावना पोस्ट लिया, समझ गए भाई, समझ गए। अरे आओ भाई आओ जेठालाल, कहाँ अटक गए थे? गरबे में। अरे भाई वो दया गरबा सिखा रही थी ना, दया का बस चले तो वो नवरात्रि से शिवरात्रि तक बस गरबा करती ही रहे। सही बात है। लेकिन कुछ भी कहो, एक बात तो है, नवरात्रि के त्योहार में माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। यस करेक्ट, सही कहा अब्दुल तुमने। नवरात्रि में लेडीज जेंट्स बच्चे वडील सब एकदम खुश होके उछल के गरबा करते हैं। और भिड़े मास्टर, नवरात्रि की तैयारी कैसी चल रही है? अरे एकदम बढ़िया आती भाई, देखना हर साल की तरह इस बार भी हम लोग नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। सही बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने अपनी सोसाइटी में गरबा खेलने के लिए कभी बाहर वालों के लिए पास सिस्टम नहीं रखा।
इसीलिए तो हमारी सोसाइटी में आसपास की सोसाइटी वाले लोग भी आते हैं। हाँ बराबर है, वरना बाहर लोग गरबा खेलने के लिए कितने महंगे महंगे पास खरीदते हैं। हाँ, और ऐसे माहौल में भी हम गोकुल धाम वालों ने नवरात्रि को व्यापार नहीं बनाया, कितनी बड़ी बात है। एकदम कैंसल कैंसल कैंसल, इस बार गोकुल धाम की नवरात्रि कैंसल। क्यों भाई? पोपटलाल कैंसिल कैंसिल क्यों बोल रहे हो भाई, तुम्हें क्या हो गया? भाई एक साथ अगल बगल में दो नवरात्रि कैसे हो सकती है? अगल बगल मतलब? अरे भाई बाजू के ग्राउंड में जाकर देखो तो सही, कोई बहुत बड़ी नवरात्रि का आयोजन कर रहा है, भाई सामान उतर रहा है, स्टेज खड़ा हो रहा है। अरे भाई एक साथ अगल बगल में दो नवरात्रि होगी तो साउंड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मिक्स साउंड में हम लोग तो खेल ही नहीं पाएंगे। अभी हमारा साउंड है जैसे ढंग 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 टक 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 ढंग 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 टक, डुंग डंग डुंग डंग डंग ढिंग डंग डंग डंग, अरे ढंग ढंग टक टक डंग 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 डंग। इसमें कैसे रिदम मिलेगा, कोई कैसे गरबा कर पाएगा? लेकिन ये बाजू में नवरात्रि कर कौन रहा है? हाँ, और उसे परमिशन किसने दी? क्योंकि वो जमीन तो गवर्नमेंट की जमीन है। तो सरकारी नवरात्रि है। सरकारी नवरात्रि? अरे कैसे शक्य है जेठालाल? मंजे तो है कौन वो लोग? वो कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा? मैं अभी जाके इन लोगों को सीधा करके आता हूँ। होश से काम लो भाई, ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते हम लोग। हो सकता है उनके पास ऑफिशियल परमिशन हो। करेक्ट। और भिड़े, तुम कल जाके देखोगे बात क्या है, उनके ऑर्गेनाइजर कौन है, उनके पास परमिशन है या नहीं, ये सब पता करो भाई। हाँ मेहता साहब, मैं कल सुबह जाके इंक्वायरी करता हूँ। ऑल इन वन नाम है अपन के भाई का, कोई भी सामान टूटना नहीं चाहिए, वरना अपने भाई बोलते नहीं, सबकी बोलती बंद कर देते हैं। ओ चाचा संभाल के थोड़ा फास्ट। अरे ऑल इन वन भाई आ गए। भाई कैसे हो भाई? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई, सब सामान बराबर है ना? हाँ भाई, कल से स्टेज और मंडप बनना शुरू हो जाएगा। हाँ सही है फुल ऑन। अब यहाँ सबसे बड़ी नवरात्रि होगी, सुपरस्टार नवरात्रि फुल ऑन। लोगों को जो चाहिए वो मिलेगा। लेटेस्ट फिल्म के गाने बजेंगे, फिल्म स्टार को भी लेके आएंगे। लोग झूमेंगे, नाचेंगे और अपने नवरात्रि के पासेस खरीदेंगे और हम करोड़ों रुपए कमाएंगे। उनके लिए नवरात्रि, लेकिन अपन के लिए दिवाली। फुल ऑन। लेकिन भाई एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? मैंने पता किया है। क्या? भाई अपने ग्राउंड के बाजू में गोकुलधाम सोसाइटी है। तो उसमें पता क्या लगाने गए? पूरी बात तो सुनो भाई, ये गोकुलधाम सोसाइटी में भी बड़ी धूमधाम से नवरात्रि होती है। क्या बात कर रहे हैं? लगता है भाई को समझ में नहीं आया, फिर से समझा रहे। भाई वो समझ गया रे, लेकिन ये नहीं हो सकता भाई, साउंड का फुल प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि कौन किसके गाने पे नाच रहा है, कौन डिस्को कर रहा है, कौन डांडिया खेल रहा है। भाई कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती, उसी तरह दो नवरात्रि आजू बाजू में नहीं हो सकती। अगर भाई ऐसा हो गया तो अपनी तो नवरात्रि फ्लॉप। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अपन का बहुत पैसा लगा है और अपन जो पैसा कमाने वाला है वो भी जाएगा। कौन खरीदेगा सुपरस्टार नवरात्रि का पास? कौन खरीदेगा? अपन को ये गोकुलधाम वालों को समझाना पड़ेगा। और पिड़ो, और मैं भी तेरे साथ आऊंगा। नहीं छोटे, कल भिड़े सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। छोटी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं जाऊंगा भिड़े के साथ। ओए सिंगल पसली, और तू क्या कर लेगा भाई? छोटी, मैं भले सिंगल पसली हूँ, लेकिन मेरी कलम में हजारों पसलियों की ताकत है। ओहो, जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तूफान एक्सप्रेस से हूँ, मार मार के भगा देंगे। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कौन है? ओ, कौन बोला? तोड़ दी। क्या बोल रहा था? वो मार मार के भगाएंगे। मैं क्या बोल रहा था? जब उनको पता चलेगा कि मैं तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, तो उनकी दुनिया हिल जाएगी। भिड़े, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कल मैं और मेरी कलम दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे। हाँ भाई हाँ पोपटलाल, हम लोग साथ में ही चलेंगे, इसका कोई सोल्यूशन निकलना ही पड़ेगा। पोपटलाल का
नहीं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। मैं नवरात्रि की बात कर रहा हूँ भाई। ये तो हम लोग नवरात्रि कैसे मनाएंगे? हाँ, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है भाई। नहीं मनाएंगे। गोकुलधाम वाले आज के बाद कभी नवरात्रि नहीं मनाएंगे, समझा? जी भाई। समझ गया भाई। बड़ी प्यार से धमकी दे के समझाना पड़ेगा। क्या भाई? अबे यही कि आज से हर साल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑल इन वन भाई की नवरात्रि होगी, वो भी फुल ऑन। गोकुलधाम वालों की नवरात्रि कैंसल। जी भाई। हाँ भाई। अच्छा सुनो, ये गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है जरा पता करो। कल सुबह उसके साथ अपन का अपॉइंटमेंट होगा, वो भी फुल ऑन। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हाँ चला रेडी। कहाँ जाना है? नहीं जाना नहीं है, गरबा की प्रैक्टिस नहीं करनी है। चला यार। माधवी अभी नहीं कर सकते, मुझे बहुत काम है। नवरात्रि के काम की लिस्ट तैयार करनी है, फिर मंडप वाला, डेकोरेटर वाला, कैटरिंग वाला सबको फोन करना है। पर हाँ, वो बाजू के ग्राउंड में कौन नवरात्रि ऑर्गेनाइज कर रहा है वो भी चेक करना है। तो इसका मतलब आप मेरे साथ गरबा की प्रैक्टिस नहीं करेंगे? माधवी, अभी सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मुझे सब काम करने पड़ेंगे ना। देखिए, आप गरबा की प्रैक्टिस में कल फेल हो गए थे, याद है आपको? स्टूडेंट को जरा सा भी पता चला ना तो बेचारे क्या सोचेंगे आपके बारे में, जरा तो सोचिए। चला चला। अरे नो, मैंने ना क्या किया है, गरबा में लावणी को फ्यूजन किया है इस बार। एक मिनट, क्या गरबा विद लावणी? इतना मस्त लग रहा है ना। माधवी, मुझे अभी बहुत काम है, हम नहीं कर सकते प्रैक्टिस। देखो, पोपट जी बुला रहा है, जिसके साथ बाहर जाना है अभी। क्या मतलब? पोपट भौजी के साथ आपको बाहर जाने के लिए टाइम है, लेकिन मेरे साथ यहाँ गरबा करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसा नहीं बरोबर। अरे माधवी, मैं उसके साथ घूमने नहीं जा रहा हूँ भाई, काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। तुम एक काम करो ना, मैं जब तक आता हूँ ना तब तक वो गरबा विद लावणी का तुमने जो फ्यूजन किया है ना उसकी प्रैक्टिस करो, फिर मेरे आने के बाद हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं। हाँ नक्की? हो नक्की, मैं अभी आया। हाँ जल्दी आता हूँ। सावकाश जा। हो मैंने क्या सोचा था? जो भी चाहिए मुझे बोलना, खाने पीने का। मेरे घर पे क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों, भाई बहुत बढ़िया। क्या उत्साह है आप लोग है? नवरात्रि की तैयारी शुरू है। पोपट अंकल, इस साल आप नवरात्रि का सिर्फ बैनर देखेगा, एकदम जबरदस्त बना है। अच्छा? और पोपट अंकल, वो बैनर डिजाइन सोनू ने किया है। ओहो, वाह, क्या बात है सोनू बेटा। थैंक यू। बच्चों, हर बार नवरात्रि में कुछ अलग करने का आप लोगों का जो प्रयास है ना, वो सच में सराहनीय है। थैंक यू। अच्छा पोपट अंकल, सुना है कि अपनी सोसाइटी के बाजू का जो ग्राउंड है उसमें बहुत बड़ी नवरात्रि होने वाली है। कौन वो लोग? मैं और भिड़े वहीं जा रहे हैं पता करने के लिए कि कौन है जो गोकुलधाम की नवरात्रि बिगाड़ना चाहता है। एग्जैक्टली। भिड़े कहाँ रह गए? अरे भाई भिड़े चल। हाँ भाई, आ गया। ओहो, क्या बात है, नवरात्रि की तैयारी जोर शोर से शुरू है। भिड़े अंकल, हम लोग काम जोर से कर रहे हैं, शोर मचा कर काम नहीं कर रहे हैं। अरे गोगी बेटा, जोर शोर एक ही शब्द है भाई, मतलब अलग अलग नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि क्या बातचीत हो रही है, तो बातचीत अलग अलग नहीं है, एक ही है। वैसे जोर शोर भी एक ही है। भाई अगर तेरा ट्यूशन खत्म हो गया हो तो चले हम लोग, क्या मैं अकेले जाके आऊँ? नहीं चल। एक मिनट भिड़े अंकल, हम लोग भी आपके साथ आते हैं। क्यों? अगर वो लोग आपके समझाने से नहीं माने और गोकुलधाम की नवरात्रि बिगड़ी तो? ओए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं शांति भाई। और टप्पू, तुम लोग इतना नकारात्मक क्यों सोच रहे हो? अरे बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी बातचीत करने से हल होता है। हम लोग वहाँ पे मामला संभाल लेंगे, तुम लोग यहाँ पे तैयारी पे ध्यान दो। हाँ और बच्चों, मैं हूँ ना, मैं जा रहा हूँ ना भिड़े के साथ। मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार की बात टालने की हिम्मत है उनमें। गोल्डन क्रो बेच दिए? नहीं, क्यों? तुमने बोला नहीं ना गोल्डन क्रो अवार्ड विनर? अरे भाई, यहाँ सबको मालूम है ना, जहाँ नहीं पता होता है वहाँ मैं बोलता हूँ गोल्डन क्रो। एक की बात बार बार क्या बोलने का? तो अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार, ये भी इनको मालूम है बात, फिर भी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, ये बोलते रहते हो। मैं तो ये भी नहीं करता। मैं हूँ इसलिए मैं बोलता हूँ। तो मैं भी हूँ भाई, इसके लिए बोलता हूँ। ऐसा थोड़ी है। चल टप्पू, निकलते हैं। कहाँ जा रहे हो? आप लोग कंटिन्यू करो, बाजू के ग्राउंड में हम लोग जाके आते हैं। अरे ये भाई भिड़े समझ गए ना, हम लोग जा रहे हैं। फ्रेंड्स चलो, हम लोग क्लब हाउस चलते हैं और गरबा की प्रैक्टिस करते हैं। चलो अब्दुल भाई, आप भी चलो। अरे नहीं टप्पू से ना, तुम लोग गरबे की प्रैक्टिस करो, मुझे दुकान में काम है।
मैं चलता हूँ। ठीक है बाय चलो बाय। फ्रेंड्स, चलो। अरे अच्छा सुनो अंकल, आप लोग ये सामान साइड में रख दो, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। ओके चलो चलो फ्रेंड्स। कोई डब्बू भांगड़ा भी करेंगे, मजा आएगा। बोलो 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 बोलो। अरे यार गोकुल धाम नवरात्रि उत्सव 2016 फुल ऑन। देखो भाई, इन्होंने तो नवरात्रि की तैयारी भी शुरू कर दी है। भाई इन लोग की नवरात्रि हर साल जोर शोर से होती है और इन लोगों की वजह से हमको साउंड का बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। जिस काम के लिए आए हो उस पर ध्यान दो। ये ले, ये लेटर इस सोसाइटी का सेक्रेटरी भीड़ है ना, उसको देकर आ। इस लेटर को पढ़ने के बाद ये सोसाइटी वाले सब अपने आप समझ जाएंगे। फुल ऑन। भाई बोलते नहीं हो लेकिन सबकी बोलती बंद करा देते हो आप। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते। भिड़े जी हैं घर पे? नहीं, वो बाहर गए हैं। आप? हम लोग सुपरस्टार नवरात्रि से आए हैं। ओह अच्छा, चंदा। अरे मैडम, हम चंदा मांगने नहीं आए यहाँ पे, हम ये लेटर देने आए थे। लेटर दे। भिड़े जी आए तो उनको ये लेटर दे देना। सुनिए, हो। पोपटलाल, इनकी तैयारी देख के लगता है कि बहुत बड़े लेवल पे नवरात्रि होने वाली है। तो मैंने तो कल रात को ही देख लिया था, इसीलिए तो बोला था। चलो उनसे बात करते हैं। चल भाई वो जरा भाई, जरा जल्दी देख उठाओ। लेना। ओ भाई साहब। साफ कर देना जरा। ओ भाई साहब, यहाँ की नवरात्रि का ऑर्गेनाइजर कौन है? ऑल इन वन। अच्छा, भले ऑल इन वन हो भाई, उनका नाम क्या है? उनका नाम ही ऑल इन वन है। कमाल है। अच्छा, फिर वो आपके ऑल इन वन भाई कहाँ मिलेंगे? अभी तो यहाँ नहीं है। तो उनका कोई मोबाइल नंबर वगैरह है? नहीं। बोलो। नाम ऑल इन वन है, मोबाइल नहीं रखते। मोबाइल है, नंबर हमारे पास नहीं है। ओ अच्छा अच्छा। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, मैं आपको मेरा नंबर देता हूँ, आप उन्हें दे दीजिएगा। मेरा नाम है आत्माराम तुकाराम भिड़े। ये जो गोकुलधाम सोसाइटी दिख रही है आपको, वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। हाँ, तो उनको मेरा नंबर दे दीजिएगा और बोलना कि जरा मुझे कांटेक्ट करें। हाँ, ओके। हाँ, और साथ में ये भी बोलना कि गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार भी आए थे। आपने क्या बोला, मैं समझा नहीं। आपने जो बोला लिख के देंगे। अरे नहीं, वो आप रखो। अरे उनको बोलना पत्रकार पोपटलाल आए थे। हाँ जी। पत्रकार पोपटलाल में वजन नहीं पड़ेगा। अरे पढ़ता वजन सगळं। हाँ, उनको बोलना फोन करने के लिए। हाँ, क्या वजन नहीं पड़ता? बिल्कुल वजन। पहली बार कर रहा है नवरात्रि, लेकिन फुल ऑन करेगा। अरे पूरा एरिया में धमाका कर डालेगा, देख लेना। चलो चलो, सब तैयारी कर चल रहा है। हाँ चलो 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 चलो। हाँ ठीक है ठीक है। भाई दे दिया चिट्ठी। भिड़े घर पे नहीं था, उसका वाइफ था, उसी को दे दिया चिट्ठी। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वो चिट्ठी पड़ेगा तो अपने आप समझ जाएगा और अपनी नवरात्रि भी कैंसिल करेगा। अभी हंसो मत, गोकुलधाम की नवरात्रि कैंसिल होने का टाइम हो गया है। अभी अपने नवरात्रि का काम बाकी है। फुल ऑन। भाई वैसे तो सब हो गया। हाँ। बस नवरात्रि के लिए एक बढ़िया सा साउंड सिस्टम लाने की जरूरत है भाई। हाँ वो भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, कौन सा दुकान है अपने यहाँ पे जहाँ पे एकदम फुल ऑन अच्छे क्वालिटी का साउंड सिस्टम मिलेगा? मैंने पता किया भाई, एक बहुत अच्छा दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, तो तुम लोग खड़े क्यों? चलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स फुल ऑन। काका, नवरात्रि आ रही है तो मैंने कस्टमर्स के लिए एक बढ़िया स्कीम सोची है। अच्छा, कौन सी? स्पेशल नवरात्रि गिफ्ट पैक। क्या? जेंट्स के लिए केडिया और कड़ा और लेडीज के लिए चनिया चोली और कड़ला। उधर क्या गुशुर पुशुर हो रही है? सेठ जी, नट्टू काका ने नवरात्रि के लिए एक बढ़िया स्कीम सोची है। बढ़िया स्कीम है? एकदम बढ़िया है। रियली? रियली। सेठ जी को बताने लायक?
एक बार क्या नट्टू काका बार बार बताने लायक है। तो सेठ जी को बता दूं? हाँ हाँ प्लीज गो अहेड। सेठ जी नहीं सुननी मुझे। बागा सेठ जी एक बार सुन तो लीजिए, बहुत बढ़िया स्कीम है। आपको मैंने बोला ना मुझे नहीं सुननी है स्कीम। ले, ये तो बार बार मना कर रहे हैं। सेठ जी आप मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे नवरात्रि में कोई स्कीम रखनी ही नहीं है। क्यों? अरे क्यों क्या, नवरात्रि में नट्टू काका कोई टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन खरीदने नहीं निकलता है। डांडिया चनिया चोली वो सब खरीदने निकलते हैं। टीवी फ्रिज और वो सब दिवाली में खरीदने निकलते हैं। तो दिवाली के लिए कोई बढ़िया कोई स्कीम सोच कर रखना। बागा कितनी बढ़िया स्कीम सोची थी, सब वेस्ट। अरे स्कीम सोचने में टाइम वेस्ट किया, उससे अच्छा ये सोचने में टाइम लगाना था कि पिछले महीने हमारा सेल कम क्यों हुआ। पिछले महीने कितनी बारिश गिरी थी और बारिश में लोग खरीदी करने कम निकलते हैं। हाँ तो इसीलिए तभी कोई बढ़िया स्कीम सोचनी चाहिए थी ना, कि वो स्कीम की लालच में लोग घर से बाहर निकले। यस, पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। बागा नेक्स्ट टाइम याद रखना। क्यों आपको याद नहीं रहेगा? नहीं, मैं भी याद रखूंगा। बागा तू भी याद रखना और सेठ जी आप भी याद रखना। मैं भी? यस, इट इज ऑलवेज गुड टू हैव बैकअप। ये घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में घड़ा कौन है? घड़ा वही जो आपके सामने है खड़ा, मैं हूँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या चाहिए आपको? टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज? नहीं ये सब नहीं चाहिए। अच्छा तो मोबाइल में कुछ? नहीं मोबाइल भी नहीं चाहिए। वो क्या है, ये है हमारे ऑल इन वन भाई। इस साल बहुत बड़ी नवरात्रि कर रहे हैं, सुपरस्टार नवरात्रि महोत्सव। फुल सीजन के पास का 8,000 रुपया और डेली का सिर्फ 1,000 रुपया। ओ अच्छा, आप लोग नवरात्रि का पास बेचना है? सॉरी हम लोग क्या हमारी सोसाइटी में ही नवरात्रि मनाते हैं, ऐसे पास खरीद के कहीं बाहर नहीं जाते हैं। हम लोग यहाँ पास बेचने नहीं आए। तो बात सुन, इस बार करोड़ रुपया खर्चा करके अपन पहली बार एकदम बड़ी नवरात्रि सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए अपन को क्या बोलते ना, साउंड, स्पीकर, कॉर्डलेस माइक, वो पूरा म्यूजिक सिस्टम चाहिए। और क्या है, इस बार से अपन हर साल नवरात्रि ऑर्गेनाइज करने वाला है। तो सोचा हर साल भाड़े से क्यों देने का, पूरा सेटअप खरीद लेता हो ना। बहुत बढ़िया सोचा है आपने, बहुत बढ़िया सोच है आपकी। तो मतलब कितने तक की खरीदी आपको, मतलब आपका बजट कितना है? बजट का टेंशन नहीं, बजट फुल ऑन है। 25 लाख लेके घूम रहे अपन। लेकिन वो क्या म्यूजिक सिस्टम है ना, एकदम फुल ऑन, एकदम बेस्ट होना चाहिए। एकदम बेस्ट जगह पे आए हैं आप। हम लोग एकदम बेस्ट माल रखते हैं, हल्का माल रखते ही नहीं है। अरे बागा ये लीजिए। शाबाश, मैं यही बोलने वाला था। ये लो, ये सब कैटलॉग है, इसमें सब स्पीकर विकर सबकी वो विगत है। क्या है, बड़ी आइटम है ना, तो हम दुकान में रखते नहीं है, ये कैटलॉग रखते हैं। अच्छा, आप जैसा ऑर्डर देंगे वैसे कंपनी से माल मंगा के फटाफट डिलीवरी करवा देते हैं। बिल्कुल चिंता मत करें, टाइम पर डिलीवरी हो जाएगी। और फिटिंग भी हमारा ये आदमी है ना बागा, वो आके कर देगा। आप देखो, आराम से देखो, कोई उतावल नहीं है, आराम से देखो ना। बागा हाँ इनके लिए कुछ? सेठ जी इनके लिए मस्त गर्मा गर्म मसालेदार अदरक वाली चाय बोलो। फालूदा मंगा बेटा, फालूदा लेके आ। बागा एक फालूदा मेरे लिए भी लेकर आना। जी। आज एसिडिटी जैसा लग रहा है ना, इसलिए। और बागा मेरे फालूदे के पैसे भी तू दे देना, बाद में मैं तुझे दे दूंगा। हाँ नट्टू काका कस्टमर के सामने क्या इज्जत का फालूदा कर रहे हैं? आपके और बागा के लिए कभी मैंने ऐसा रखा है कि ये मत खाओ ने, वो मत खाओ ने, जो मर्जी आपको मंगा के खाने की छूट है ना, फिर ऐसा क्या कर रहे हैं कस्टमर के सामने? सॉरी। और भी कुछ खाना हो तो मंगा लो, कोई टेंशन नहीं है नट्टू काका। नहीं, अभी एसिडिटी चालू है, इसलिए खाना नहीं है, सिर्फ फालूदा। बागा चाहिए तो मेरे फालूदे में ऊपर से थोड़ा आइसक्रीम डलवा देना, बस। थैंक यू। अरे चल भाई, खड़ा के जाओ, ऑर्डर दे, बोला वैसा कर जब। हाँ ये भी बहुत बढ़िया है।
तो ये सब फाइनल। नटू काका सब आइटम बराबर लिस्ट में लिख लिया है ना? जी सेठ जी। हाँ, ये स्पीकर आपने बहुत जबरदस्त पसंद किया। ये स्पीकर का साउंड इतना जबरदस्त है कि इसके साउंड के सामने बाकी सब स्पीकर के साउंड सुरसुरिया है। सुरसुरी मतलब आपके इधर जो भी पब्लिक आएगी ना नवरात्रि में, ये स्पीकर का साउंड सुन के खुश हो जाने वाले हैं। एकदम खुश। हाँ भाई, पब्लिक खुश तो अपन खुश है। कुल्लान। अरे खुश होगी। अच्छा, वो अपना टोटल बिल कितना हुआ? बिल कितना हुआ नटू काका? टैक्स वगैरह सब कुछ मिलाकर 25,04,500। हाँ, तो ऊपर का 4,500 जाने तो आप राउंड फिगर 25 लाख दे दीजिए। जी। हाँ, थैंक यू। दे रे, ये लो। पूरे 25 लाख है, फुल ऑन। गिन के ले लो। अरे नहीं, इसमें गिनने का क्या, आपने गिन के ही रखे होंगे ना। हाँ, लेकिन आपका मान में रखूंगा, ऐसा नहीं है। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। नटू काका जरा एक नजर मार लो ना जरा। जी सेठ जी। हाँ, लेकिन शाम तक डिलीवरी आ जाना चाहिए। लेट में लेट शाम तक, उसके पहले ही पहुंच जाएगा। पूरे मार्केट में टाइम पे डिलीवरी करने वाले हमारे जैसा और कोई है ही नहीं। अच्छा। हाँ, अपन भी ऐसा नवरात्रि करेगा ना कि पूरा पब्लिक बोलेगा कि आज तक ये एरिया में ऐसा नवरात्रि किसी ने किया नहीं। बिल्कुल। अरे आपने ये सब स्पीकर सब माली ऐसा पसंद किया है। ये स्पीकर का साउंड सुन के मैं बोल रहा हूँ ना, पब्लिक ऐसा ही बोलने वाली। जबरदस्त, मजा आ गया। नहीं भागा? हाँ, एक मिनट ना सेठ जी। भाई साहब, ये डिलीवरी कहाँ करवानी है? हाँ, बराबर। हाँ। ये एड्रेस पे। वो कार्ड संभाल के रखना बेटा, गुम ना हो जाए। नहीं होगा, नहीं थे। सेठ जी, पैसे बराबर है। बराबर, चलो। हाँ। ये आपका बिल। हाँ, ठीक है। हाँ, चलो मैं चलता हूँ। हाँ, लेकिन वो डिलीवरी टाइम पे आएगा ना? बेफिक्र रहिए, पहुंच जाएगा माल। चलो, चलता हूँ। ठीक है भाई। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। जबरदस्त हो गया है। पिछले महीने की सब कसर निकल गई है। ऊपर वाला है ना। चलो अभी एक काम कर भागा, तू फटाफट कंपनी में जा और ये लिस्ट के हिसाब से सब माल बराबर निकाल और डिलीवरी की तैयारी कर। और सुन नटू काका, वो 25 लाख इसको दे दो, जाता तू बैंक में जमा करते जाना। हाँ? जी सेठ जी। जी सेठ जी। लगता है इस बार नवरात्रि बहुत अच्छी जाने वाली है। माता जी ऐसी कृपा बनाए रखना। बोलो, माता जी को याद किया और माता जी की सबसे बड़ी भक्तानी का फोन आ गया। बोल दया। हो, क्या बात है? आप तो एकदम खुश लग रहे हैं। खुश? अरे खुशी के फुहारे छूट रहे हैं। क्या ऐसी क्या बात है? क्या सुंदर वीरा का फोन आया था? वो मुंबई आ रहे हैं नवरात्रि मनाने के लिए? नहीं, इतनी बड़ी खुशी की बात नहीं है। तो पोपट भाई के लिए रिश्ता मिल गया? अरे नहीं भाई। तो फिर क्या बात है? अरे दया, अभी हमें एक ही झटके 25 लाख का ऑर्डर मिला। 25 लाख? वाह, टप्पू के पापा का अगर इसे सच बोलो, ठीक है? टप्पू के पापा, मैं आज आपके लिए बासुंदी बनाऊंगी। हाँ, बना और सोसाइटी में सबके घर पे भी बना के भेजना। सबके घर? हाँ, सोडी, हाथी भाई, मेहता साहब, पोपटलाल, बबीता जी, भिड़े। अरे दया, चल फोन रख के, भिड़े से याद है मुझे उसको फोन करना है। हाँ, ठीक है। हाँ, ओके, बाय। तू टेंशन मत ले भाई, तू देखना, ये मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा नाम लिया मत खत्म। हाँ जेठाला, बोलो क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं। वो फोन कैसा अकेला? हाँ, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया, हमारी सोसाइटी की नवरात्रि के लिए वो साउंड बाउंड स्पीकर की सब व्यवस्था हो गई? हाँ, वो सब हो गया। अच्छा, और वो तो बाजू का ग्राउंड में जाके देख के आया? हाँ, जाके आए हम लोग। हाँ, तो कौन कर रहा है नवरात्रि उधर? नहीं, वो पता नहीं चला, क्योंकि मैं और पोपटलाल जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे वो आदमी नहीं था, तो मैंने अपना नंबर वहाँ पे छोड़ दिया है और बोला कि मुझे कॉल करे। ओके, ठीक है, चल। ओके, चल। एक मिनट मुझे हेलो काट दिया फोन? हाँ, उसकी बात होगी, फोन काट दिया। लेकिन मुझसे तो बात ही नहीं हुई। पोपटलाल तुमसे अलग बात क्या करता है? उसको जानकारी चाहिए थी, वो मिल गई, इसने फोन काट दिया। ऐसे थोड़ी चलता है भाई, मैं भी तुम्हारे साथ गया था, मुझसे भी बात करनी चाहिए। हाँ, बराबर, बात करनी चाहिए।
अरे रख क्या दिया भाई, फोन लगाओ। अरे तुम्हें बात करनी है तो अपने फोन से लगाओ फोन। अरे भाई मैं अपने फोन से ही लगा था, लेकिन बैलेंस नहीं है। अरे बैलेंस बहुत है भाई, लेकिन मैं क्या अलग बात करता। तुमसे बात हो गई है ना। मैंने अलग क्या बोला? चलो भाई, चलो चलो मिलते। अरे हाँ, भिड़े 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 भिड़े, सुन 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 भाई, उनका फोन आया तो मुझे याद से बता देना। और तू बिल्कुल टेंशन मत लेना, वो लोग अपनी नवरात्रि कैंसिल कर देंगे। मैंने अपना नाम लिया है ना। अच्छा हुआ पोपटलाल मैं तुम्हें साथ में लेके गया। भाई जीवन में हमेशा याद रखना भिड़े, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, छोटा बड़ा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, पोपटलाल को याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चला इस हुए। हाँ चलो। क्या? कितनी देर लगा दी इन्होंने। चलो मैं ही प्रैक्टिस कर लेती हूँ। फ्यूजन चालूच है। अरे आला तुम्हें। हाँ, आलो। या मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। बहुत ही सिंपल रखा है। माधवी मैं अभी बाहर से आया हूँ तो मुझे पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा। अभी हम लोग है ना ये कर रहे थे ना। अरे ये शे हाँ मिलेगा करके ये क्या कर रही हो? पानी दो। ओह अभी चाहिए था। कमाल है माधवी भी। मुझे उस बाजू के ग्राउंड में होने वाली नवरात्रि का टेंशन है और इसे मजाक सोच रहा है। आहिस्ता, वो पानी गिर जाएगा। हड़ू हड़ू। ये भी एक स्टेप रखा है मैंने ऐसा। मस्त अपना जो मराठी का स्टाइल है ना। अरे पहले पानी तो दो पहले। क्या? ये क्या है? अरे हाँ वो लेटर है। वो सुपरस्टार नवरात्रि से 2 लोग आए थे, आपको देने के लिए बोला था। ओ मतलब ऑल इन वन। माधवी ये वही लोग हैं जो बाजू के ग्राउंड में कमर्शियल लेवल पे नवरात्रि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ओह अच्छा, क्या लिखा है पढ़िए जरा। ऑल इन वन भाई का गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी को नमस्कार। एक में वो लिखना भूल गया। तो रहने दीजिए, मत पढ़िए। अरे क्या मत पढ़िए? तो अभी उसको क्या पता एक में वह है नहीं है। हो भिड़े भिड़ू, मैं तुम्हारे बाजू के ग्राउंड पे बहुत बड़ी सुपरस्टार नवरात्रि ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। सुना है आपकी सोसाइटी में भी नवरात्रि करने वाले हो। अगर ऐसा हुआ तो साउंड का बड़ा प्रॉब्लम होगा और मेरी नवरात्रि बिगड़ जाएगी। मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए तुम गोकुलधाम के सभी लोगों को समझाओ कि सोसाइटी की नवरात्रि कैंसिल करें। बड़ा है ना। और नवरात्रि सबको खेलनी ही हो तो मेरे ग्राउंड पे आके फ्री में खेलना। लेकिन आज के बाद हर एक साल यहाँ नवरात्रि सिर्फ और सिर्फ ऑल इन वन भाई ही करेगा। तो ये माणूस है। फिलहाल ये चिट्ठी भेज के समझा रहा हूं। ये चिट्ठी को फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग समझना। और हाँ, पुलिस में जाके कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए चुपचाप गोकुलधाम की नवरात्रि कैंसिल कर दो, वरना ऑल इन वन ज्यादा बोलता नहीं, सबकी बोलती बंद कर देता है। हाँ? ये चिट्ठी है। ये चिट्ठी के रूप में धमकी दी है गोकुलधाम वासियों को। ऐसे कैसे कोई धमकी दे सकता है? कमाल है। नहीं तो क्या है? अरे मतलब हम लोग हमारी सोसाइटी में नवरात्रि नहीं खेल सकते, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, अभी सबको बताना ही पड़ेगा ये सब। हाँ, बरोबर है। चलो चलो चलो। अलग क्या अर्थ है? हमें धमकी देता है मतलब क्या है? कमाल है माणूस। ये भिड़े बहन सब्जी लेने क्यों नहीं आए? मुझे पता है क्यों नहीं आई। हाँ, अरे आज बच्चे ट्यूशन के लिए नहीं गए तो मुझे लगता है भिड़े भाई माधवी भाभी का ही ट्यूशन ले रहे, इसलिए नहीं आई। हो सकता है। हाँ ऐसा हुआ होगा कि माधवी भाभी ने कोई गलती की होगी और भिड़े भाई उन्हें कोई प्यारी सी पनिशमेंट दे रहे होंगे, इसलिए दोनों लेट हो गए। ऐसे धमकी भरी चिट्ठी दे के तो मतलब क्या है इस चीज का? आती भाई, आती भाई, आइए। बता दो। आइए। भिड़े भाई गुस्से में क्यों देख रहे हैं? पता नहीं, चलिए ना देखते हैं। चलो चलो। हाँ मैं सबको बताऊंगा। पोपटलाल, ओ पोपटलाल। हाँ मैं सबको बताता हूँ क्या हुआ। जरा एक बार सबको वहां जाने दो। अरे पोपटलाल, क्या हुआ भिड़े? आ गया उनका फोन? कर दी ना उन लोगों ने नवरात्रि कैंसिल? तो मुझे पता था मेरा नाम सुनते ही कैंसिल हो जाएगी।
हाँ कैंसिल कर दी ना, लेकिन हमारे गोकुलम सोसाइटी की नवरात्रि कैंसिल की है उन्होंने। क्या क्या हाँ क्या मतलब अपनी क्या? हाँ ये धमकी भरी चिट्ठी दी है। अच्छा क्या लिखा है? पढ़ पढ़। अभी वहीं से सुनोगे। नहीं नहीं मैं आता हूँ, नीचे आता हूँ। हाँ जल्दी आइए पोपटलाल भाई। क्या हुआ भिड़े मास्टर, ये सब क्या चक्कर है? किसने धमकी भरी चिट्ठी दी है हम लोगों को? हाँ आप लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? भिड़े बहन क्या बात है, क्या हुआ? वो क्या है कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम गोकुल धाम सोसाइटी में नवरात्रि मनाएं। हाँ अच्छा अरे हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? माता जी की नवरात्रि हम लोग क्यों ना मनाए? बराबर। भाभी उन्होंने हमें ललकारा है, गोकुलधाम वासियों को ललकारा है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। एक मिनट भिड़े भाई, पहले शांत होके बात तो बताइए, बात क्या है? माधवी भाभी क्या बात है? हाँ मैं बताती हूँ। थोड़ी देर पहले ये बाहर गए थे ना, तभी 2 आदमी हमारे घर आए, तो मुझे लगा कि ये चंदा लेने आए होंगे, तो उन्होंने इनके नाम की चिट्ठी दी और बिना बोले निकल गए। फिर ये आए, उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, तब पता चला कि उन्होंने धमकी दी है कि गोकुल धाम सोसाइटी में नवरात्रि करनी ही नहीं है। क्या? हाथी भाई ये वही लोग हैं जो बाजू के ग्राउंड में नवरात्रि ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। भिड़े दिखा मुझे, देखे जरा क्या लिखा है इन्होंने। भिड़े भिड़ू, मैं तुम्हारे बाजू के ग्राउंड पे बहुत बड़ी सुपरस्टार नवरात्रि ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। सुना है आपकी सोसाइटी में भी नवरात्रि करने वाले हो। अगर ऐसा हुआ तो साउंड का प्रॉब्लम होगा और मेरी नवरात्रि बिगड़ जाएगी, मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए तुम गोकुल धाम के सभी लोगों को समझाओ कि सोसाइटी की नवरात्रि कैंसिल करें, और सबको नवरात्रि खेलनी हो तो मेरे ग्राउंड पे आके फ्री में खेलना। लेकिन आज के बाद हर एक साल यहाँ नवरात्रि सिर्फ और सिर्फ ऑल इन वन भाई करेगा। क्या? फिलहाल ये चिट्ठी भेज के समझा रहा हूँ। ये चिट्ठी को फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग समझना। वार्निंग? हमें तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए। और हाँ, पुलिस में जाके कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए गोकुल धाम की नवरात्रि कैंसिल कर दो, वरना ऑल इन वन ज्यादा बोलता नहीं, सबकी बोलती बंद करवा देता है। मैं उस ऑल इन वन को छोड़ूंगा नहीं, उसकी दुनिया हिला दूंगा। वो समझता क्या वो समझता क्या अपने आप को? उसको पता नहीं किसने पाला पड़ा है। तूफान एक्सप्रेस का तूफान हूँ मैं खुश हूँ। पोपटलाल पे एक चिट्ठी देखो भाई, ये सबूत है हमारे पास। पोपट भाई रुक जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। कैसे शांत हो जाओ? सुनिए पोपट भाई, देखिए आपका वहाँ पे अकेले जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ भाई। पोपट भाई शांत हो जाइए, देखिए ऐसे जल्दबाजी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और ऐसे धमकी देने वालों का कोई भरोसा नहीं, चौक्कस वो लोग गुंडे उंडे होंगे। फिर? भिड़े भाई आप एक काम कीजिए ना, अब सब लोगों को फाइन करके यहाँ पर बुला लीजिए ना। हाँ, और सब मिलकर उनको मिलने चाहिए। हाँ प्लीज। हाँ मैं फोन करता हूँ। ओ किधर फोन है भाई? ओ भिड़े भाऊ कैसा कहा है बरा है? अरे काइस बना नहीं है। ओ क्या हो गया पिड़ू? एने गुस्सेज की है यार। सोड़ी वो बाजू के ग्राउंड में नवरात्रि हो रही है ना, वहाँ के भाई ने हमें धमकी दी है। की? उसका कहना ये है कि हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में आगे से कभी नवरात्रि मना ही नहीं सकते। ओए ऐसे कैसे धमकी दे सकते हैं? ना तो मैं छोटा मारी। तू एक काम कर, तू जल्दी से पहले गोकुलधाम सोसाइटी आ जा। ओ पिड़ू बस मैं नाके पे हूँ, 2 मिनट में आया, बस फटाफट आया। देख तू ओए हमको धमकी देते हैं इनकी ऐसी की तैसी। नानू ते मैं छटूंगा नहीं। भिड़े मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे जाने दे अकेले। अभी आ रहे हैं ना सब। वाह माता जी, अचानक हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पे ये कैसा संकट आ गया। दया भाभी शांति रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ आई एम प्रीटी श्योर कि हम सब लोग मिलके कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। शांति शांति रख बाबा। फोन पे बोलना ही नहीं चाहिए था इसे। नहीं बोल रहा। ओ पिड़ो, ओ की हो गया? और किसकी शामत आई है जिसने हम लोगों को धमकी दी है? अरे रोशन शांत ही जा बाबा। अरे सोडी क्या हुआ, हमने कल रात को डिसाइड किया था ना कि हम दोनों सुबह जाके वहाँ पे इंक्वायरी करके आएंगे, तो हम लोग वहाँ पे गए। और
आज सुबह ये धमकी भरी चिट्ठी देकर गए वो लोग। ओए तुसी सारे फिक्र ना करो, ये पंजाब का पुत्र ही काफी है उन सब के लिए। अरे अकेला तो मैं भी काफी था, लेकिन इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। अच्छा हुआ ना रोक लिया। क्या? नहीं मतलब अगर तुम जाते वहां पे तो उनकी दुनिया हिल जाती ना भाई। गुंडे के पास अकेले जाए उससे अच्छा सब साथ में जाए, वो अच्छा रहेगा। हाँ बराबर है, 1 से भले 2, 2 से भले 4, 4 से भले 8, 8 से भले 16, 16 से भले। हाँ दया भाभी समझ गए। हाँ तो चलो हम सब लेडीज भी आपके साथ चलते हैं। हाँ। ओ कोमल भाभी, हम सबके होते हुए आप सबको आने की जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे उनको, तो छटाना नहीं। रोशन तो भी जगह हुआ, एक बार बाकी जेंट्स को तो आ जाने दे, फिर सब साथ में जाना। हाँ हाँ बराबर। मैं टप्पू के पापा को फोन करती हूँ। हाँ, बोल दया, बन गई बासुंदी? अरे टप्पू के पापा, हमारी बासुंदी पे किसी ने नींबू निचोड़ दिया है। क्या? मेरा मतलब ये है कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की नवरात्रि पे बहुत बड़ा संकट आ गया है। हमारी नवरात्रि को खतरा है टप्पू के पापा, अभी के अभी यहाँ पर आ जाइए। एक मिनट दया। अरे एक मिनट जाने दीजिए टप्पू के पापा, अभी के अभी यहाँ पर आ जाइए। ये हमारी आन बान और शान का सवाल है टप्पू के पापा। मैंने वो बराबर है, लेकिन क्या हुआ क्या, तू जरा विस्तार से बता तो सही। बात ये है कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि नहीं करने की ऐसी धमकी मिली है। नवरात्रि नहीं करने की धमकी? कौन है वो नराधम? अरे वो हमारी सोसाइटी के बाजू के मैदान में वो जो नवरात्रि कर रहे हैं ना, हाँ वो लोग है। और ऐसे कैसे वो हमें नवरात्रि नहीं करने की धमकी दे सकते हैं? वही तो, इसीलिए छोटी भाई, भिड़े भाई, पोपट भाई, हाथी भाई, वो सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं। टप्पू के पापा, आप भी जल्दी से यहाँ पर आ जाइए ना। दया भाभी, आप जेठा भाई को कहिए कि अय्यर भाई और तारक को भी फोन करके बुला ले यहाँ पे। हाँ बरोबर। टप्पू के पापा, आप मेहता साहब और अय्यर भाई को भी फोन करके यहाँ पर बुला लेंगे। हाँ ठीक है, मैं उन दोनों को फोन कर देता हूँ। तू सबका बोल के वहाँ जाए, मैं डायरेक्टली उधर ही पहुँचता हूँ। और मेहता साहब और अय्यर भाई को भी वहीं बुला लेता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ क्या बोला? टप्पू के पापा ने कहा कि आप सब लोग निकलिए। टप्पू के पापा, मेहता साहब और अय्यर भाई, वो लोग सीधा ही वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ओके ठीक। ओ यारो, फिर देर किस बात की है, उस ऑल इन वन भाई को ऑल इन जीरो बनाते हैं। बोले सो निहाल। चलो 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 बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उनकी दुनिया हिला कर आते हैं अभी। हंसते क्या अपने आप को? हाँ आराम से थोड़ी आराम से भाई। चलो चलो जल्दी करो, भाई के आने से पहले स्टेज का सारा काम हो जाना चाहिए, वरना पता है ना भाई बोलता नहीं, सबकी बोलती बंद कर देता है। जैसे अब की बार आसपास के सभी नवरात्रि भाई बंद करा देंगे। इस बार अपने भाई बहुत बड़ी और जोरदार नवरात्रि करने वाले हैं। पाउडर गली में इस बार हमारे सिवा किसी की नवरात्रि नहीं होगी। भाई होने भी नहीं देंगे। भाई की पहुंच ऊपर तक है, इसलिए तो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं इस बार। और वो देख कितने लोग आ रहे हैं पास लेने के लिए नवरात्रि का। आइए आइए, नवरात्रि का कितना पास चाहिए आपको? नहीं हमें पास नहीं चाहिए। देखिए ये बाजू में जो गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ, आत्माराम तुकाराम भिड़े। अच्छा तो तुम हो भिड़े? अरे तुम्हारे ही तो घर गए थे हम भाई का लव लेटर लेकर। लव लेटर पढ़ा के नहीं? वो जो चिट्ठी के नाम पे आपने भी जो धमकी दी है ना, वो पढ़ के हम लोग यहाँ पे आए। तो क्या सोचा है, अपनी नवरात्रि कैंसिल कर रहे हो ना? ओए कैंसिल तो मैं, तुम सॉरी रुक जरा, मुझे बात करने दे भाई। हम लोग उसी चिट्ठी के बारे में बात करने आए हैं। कहाँ है आप लोग के बॉस? इसमें बात क्या करनी है? भाई ने बोला तुम्हारी नवरात्रि बंद तो बंद। ओए ऐसे कैसे बंद, ये पंजाबी हाथ पाएगा ना तो तेनू पता चलेगा। तुम लोग चुपचाप निकल जाओ, वरना भाई आ गए ना। तो क्या धमकी किसे दे रहे हो? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? पत्रकार पोपट लाल,
दुनिया हिला दूंगा तुम लोगों की तो। अरे समझते क्या अपने आप को? अरे कमी है का ये। ओ बापू, ये बैटरी तो बाजीराव निकला। बैटरी बाजी? ओए हमारे पप्पू का तुम मजाक उड़ाते हैं। तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई शांत हो जाओ भाई, हम लोग बात कितना शांत हो जाओ यार, मैं लोगों को कुछ भी बोले यार। बताओ। अब भी पता चलेगा तुम लोग को। ये लोग कौन है, क्या हो रहा है इधर? हाँ देखिए ऑल इन वन भाई, हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी से आए हैं। मतलब चिट्ठी पढ़ ली फुल्लान? पढ़ ली और उसी का जवाब देने आए यहाँ। हाँ सही बात है। मतलब तुम ऑल इन वन भाई के साथ दंगा करने आए? हाँ दंगा करने आए हैं। क्या कर लेंगे आप? हम किसी से कम नहीं है। हाँ देखिए आप हमें ऐसे धमकी नहीं दे सकते। हाँ ऑल इन जीरो, हम लोग डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से है। अच्छा डराओगे? ठीक है। अब डराओ फुल्लान। ओए गन दिखाता तू। अरे ये खिलौने वाले ने खरी है खरी। देखिए अरे आप गन क्यों निकाल रहे हैं? सही बात है, हम तो सिर्फ प्यार से बात करने आए हैं। हाँ बंदूक को आप कैंसिल कर दो। क्या है ना, जो काम बात से हो सकता है उसके लिए गन दिखाने की क्या जरूरत है? सही बात है। हाँ बातचीत करते हैं ना। बातचीत